आरपीएससी जूनियर केमिस्ट एग्जाम 2025 के पेपर में पूछा गया सवाल। व्हेन 10 ग्राम H2 रिएक्ट विथ 80 ग्राम O2 देन मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड इज। जब 10 ग्राम H2 80 ग्राम O2 के साथ अभिक्रिया करता है तो निर्मित जल का द्रव्यमान है। यहाँ पर आपको क्या दिया है कि 10 ग्राम तो आपको दिया है H2 और 80 ग्राम आपको क्या दिया है O2। दोनों आपस में क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, वाटर, है ना, जल का फॉर्मेशन होता है। तो जो जल का फॉर्मेशन होता है उसका द्रव्यमान कितना होता है, मास ऑफ वाटर, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ध्यान से देखिएगा उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो जब H2 और O2 अभिक्रिया करते हैं तो हमारा किसका फॉर्मेशन होता है, वाटर का, जिसमें H2 के 2 मोल और O2 का 1 मोल दोनों मिलते हैं और हमारे 2 मोल H2O का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर इस सवाल के अंदर हमें क्या दिया है कि 10 ग्राम तो H2 दिया है और 80 ग्राम क्या दिया है हमें, O2। तो 10 ग्राम जब H2 दिया है तो उसके मोल कितने होंगे, तो मोल ऑफ H2 इज इक्वल 10 तो जो 10 ग्राम हमें दिए हैं और 2 उसका हो जाएगा मोलर मास, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे 5 मोल क्या बनेंगे, H2। इसका मतलब हमें 5 मोल हमें क्या दिए हैं, H2 दिए हैं। और 80 ग्राम जो O2 है उसके मोल हम निकालेंगे तो मोल्स ऑफ O2 हमारा हो जाएगा 80/32। 32 क्या है, हमारे O2 का मोलर मास। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे O2 के मोल मिल जाएंगे हमारे 2.5 मोल। इसका मतलब ये होगा कि हमें 5 मोल तो हमें दिए हैं H2 और 2.5 मोल हमें दिए हैं O2। तो यहाँ इस रिएक्शन को देखिए कि यहाँ पर 2 मोल तो H2 यूज हो रहे हैं और 2 मोल H2 के साथ में 1 मोल O2 का यूज हो रहा है, मतलब जस्ट उसका आधा यूज हो रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग जब यहाँ पर हम 5 मोल यदि H2 यूज करेंगे तो हमारे O2 कितने चाहिए, 2.5 मोल चाहिए, तो हमारे 5 मोल क्या बनेंगे, H2O। तो यहाँ पर 5 मोल H2 के साथ में रिएक्ट करने के लिए हमें O2 कितने चाहिए, 2.5 मोल ही चाहिए, तो 2.5 मोल ही दिए, मतलब दोनों बराबर दिए, मतलब कोई भी यहाँ पर एक्सेस में नहीं है, कोई भी ज्यादा नहीं है। पूरे के पूरे 10 ग्राम और 80 ग्राम दोनों रिएक्ट करने वाले हैं और 5 मोल H2O का फॉर्मेशन करने वाले हैं, मतलब कोई भी एक्सेस में रहने वाला नहीं है। तो यहाँ पर H2O के कितने मोल बने, हमारे 5 मोल। तो इससे हम क्या निकाल देंगे, मास ऑफ वाटर, है ना, जल का द्रव्यमान हम निकालेंगे। तो कितने मोल बने हमारे, 5 मोल, और 1 मोल का हमारा मास कितना होता है, 18। तो 5 × 80 हमारा हो जाएगा 90 ग्राम, मतलब 90 ग्राम हमारा H2O का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर 10 ग्राम H2 और 80 ग्राम O2 अभिक्रिया करते हैं तो हमारे 90 ग्राम क्या बनते हैं, H2O। ओके।